वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आपके पूछते हैं। चलिए, पहला है क्वेश्चन है एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बिल्कुल शासन का एक ही स्तर होता है जिसको बोलते हैं एकात्मक शासन। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, नगर निगम के प्रमुख है उनका नाम है वो, उनको मेयर कहते हैं। इसको नोट करो, ये नोट करो क्योंकि आपके एग्जाम में आएंगे बेटा। क्वेश्चन ऐसे डालो, उत्तर में एक लाइन का क्वेश्चन, ये उत्तर डालो, क्वेश्चन डालो, ये उत्तर में केवल मारना मेयर डाला, 4 ऑप्शन मत डालो बच्चे। जब आप बोर्ड के एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे ना, 4 ऑप्शन देखोगे, आपका दिमाग यहाँ से तोते उड़ जाएंगे, सब भूल जाओगे। इसलिए बच्चा चेयरमैन मत मारना, कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। ये सब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जो उत्तर है सिर्फ उसी को लिखो, ताकि लिखी हुई चीज आपके दिमाग में रहेगी। जब आप वहां लिखोगे तो कहोगे भाई ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, तो आप मारोगे। भले 20 ऑप्शन आ जाए, लेकिन आपने देखा तो मेयर है ना, देखा तो आप इसे हो, तो यही उत्तर मारोगे और एकदम सही करके आओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। तो सबसे बड़ा कदम उठाया गया भैया 1992 में, 1992 में। अब आता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य नहीं है बेटा, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो बेटा भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो 40% लोगों की मातृभाषा क्या है, हिंदी। कितनी, 40%। इसको आप नोट करें क्योंकि पता नहीं होगा, आपको नोट करना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य नहीं है वो दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, बट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आता है एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई हो, उसे क्या कहते हैं। मतलब कह रहा एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर बनाई गई, उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। मतलब जब एक सरकार हार रही होती तो दूसरा सरकार चाहता कि भैया इसका साथ दे ताकि जीत जाए, हमारा दुश्मन वो हार जाए। जैसे कुछ समय पहले राहुल गांधी जी और अखिलेश भैया दोनों एक हो गए थे, लेकिन ये लोग मोदी जी का कुछ भी नहीं कर पाया। यानी क्या हुआ था, ये गठबंधन सरकार इसी को बोलते हैं कि दो सरकार आपस में मिली भगत हो गई किसी दुश्मन पार्टी को हराने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब आता है नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया बच्चा, तो 1 नवंबर को 1956 में, याद कर लो, 1 नवंबर 1956 में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती तो उसे क्या कहा जाता है। यानी केंद्र और राज्य सरकार से आधी शक्तियां ले लेती, कुछ शक्तियां ले लेती और स्थानीय सरकार को दे देती। जैसे नगर निगम है, पंचायत हो गए, ग्राम सभा, इन सबको अगर दे देते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, इसी को बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। की थोड़ी थोड़ी शक्ति लेके, मतलब चीजों को लेके किसको दे देना, अगल बगल पड़ोसियों को दे देना, मतलब नगर निगम को दे देना, और किसका नाम लेता, पंचायत का नाम ले लिया, और इन्हीं सब का, ठीक है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत में लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है। तो बच्चे लगभग उसमें 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं में। भारत में कुल कितने संघीय राज्य है। तो भारत में कुल संघीय राज्य कितने, 28, पहले 29 था, बाद में 28 हो गया। अब आता है लिखित संविधान भारत में कब लागू होता है। क्या 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 10 दिसंबर को, या 15 अगस्त को। लिखित संविधान भारत में लागू कब होता है, तो 26 जनवरी को। अब है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है बेटा मेरे लाल, उसको बोलते हैं हिंदी। अब है संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है क्या। संविधान के अनुसार राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं बोला है, राजभाषा क्या है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। क्या बच्चा, राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी है, जो कि संविधान के अनुसार है।
अब आता है कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है, यानी कि जो मुद्रा है ना वो राज्य में नहीं आता है, वो किस में आता है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता नहीं, यानी जो है राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। फिर क्या है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान है, किसको प्राप्त है, ज्यादातर शक्ति किसको प्राप्त है, तो प्राप्त बच्चे संघ सूची को, किसको, संघ सूची को। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई है, तो पंचायती राज की स्थापना कब हुआ, 1992 में। ये पूछता है बच्चा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये कई बार पूछा है, इसको लिख डालो। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो हिंदी बच्चा हमारा राजभाषा है, ठीक है, ना तो मातृभाषा नहीं, राजभाषा है, राज ना तो राष्ट्रभाषा, केवल राजभाषा लिखना है आपको। और ये कहाँ पे बोला गया, हमारे संविधान में लिखा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में, कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का, ठीक है। अब कौन सी, किसमें, 8वीं अनुसूची में, हाँ देखो लिखा भी तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22, ये भी आपको पता होना चाहिए, भले आप 9th के हो, 10th के, 11th, 12th या ग्रेजुएशन भी कर चुके हो, बट आप कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ये वाला कि 22 भाषा को लेकर, कहाँ, 8वीं अनुसूची में। फिर आता है संविधान में उल्लिखित 3, संविधान में लिखित, संविधान में 3 अनुसूचियों में निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल है क्या बच्चे, आपकी शिक्षा के बारे में है, ठीक है। चलो अब एक बार हम आपकी क्लास का रिवीजन फिर से करवा देते हैं, ताकि आपको ये वाला चैप्टर याद हो जाए। बच्चा बहुत इजी है, बहुत सरल सा चैप्टर है, बस क्या करना है आपको, इसको रिवीजन करते रहोगे, 1-2 बार इसको देखोगे ना, खुद से बना लो नोट्स, क्योंकि आपको टारगेट बना के रखना, बड़ा वाला अच्छा वाला टारगेट बना के रखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, बेस्ट अच्छा वाला चीज़ है, ठीक है। तो बस बच्चे मैं आपका रिवीजन करवा दूं, तो चैप्टर का नाम है आपके संघवाद, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, अब मैं वो करवा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अब जैसे हमने एक बार आपको बता दिया, आप एक बार इसको देखो, देखो कि क्या लिखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, मतलब शासन का एक ही स्तर होता है, उसी को बोलते एकात्मक, बस खत्म, सीधी सी बात हो गई याद आपको। नगर निगम में प्रमुख को क्या कहा जाता है, प्रमुख का मतलब जो मेन होता है, मेन आदमी, लीडर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं मेयर, क्या है, मेयर, चेयरमैन नहीं लिखना है। अब भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया, तो बच्चा 1992 में किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, अब इसके पहले, कि थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको दे देते हैं, स्थानीय, यानी हमारे ग्राम पंचायत, पंचायत को, नगर निगम को, इनको। तो क्या है 1992 में, और निम्नलिखित में कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है, तो जम्मू कश्मीर क्या है, संघीय राज्य नहीं है। इसको एकदम रटो बेटा, इसको पढ़ डालो, इतना पढ़ डालो कि आपके हाथ से एग्जाम से ये क्वेश्चन ही ना जाने पाए, सारे क्वेश्चन कर डालना। अब आता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, तो भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी, बच्चा तो 40% है, ये याद कर लें। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है, तो संघीय राज्य आपका दिल्ली नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेटा इसको लिख डालना, याद कर डालना, ताकि दिक्कत ना होने आप पाए आपको।
एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा सरकार मिलकर बनाई गई हो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो बेटा 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया है। रट्टू इसको इतना पढ़ डालो, मैं 2 मिनट यहाँ पे ठप कर दे रही हूँ 1 सेकंड के लिए, मतलब देख लो इसमें घूर घूर के देखो क्या लिखा है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। अब आपको बता दें ये याद होने वाली चीज है, याद नहीं होता है, भूल जाती हैं चीजें, जल्दी याद ही नहीं होती। तो आपको करना क्या है, कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, लिखें। यही सारी चीज तो हैं, आपको याद होती नहीं, हम खुद ही भूल जाए। 1 नवंबर क्या है? 1956 को, देखो भूल गए। अब हमने क्या किया, अगर हमने 2 से 3 बार इसको देखा तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। हालांकि मुझे याद था क्योंकि मैंने पीपीटी खुद बनाई है और मैंने अभी 2 बार पढ़ा, इसलिए मुझे मत पता था। लेकिन आपको मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देख रही तो उसकी बात बता रही हूँ कि ये भूलेगा, तो आप कागज में लिख के रख लो ताकि बार बार नजर वहां पर जाए, याद हो जाए। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकार का मतलब है, मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत, जिला और नगर निगम, इन सबको थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे देना। शक्तियां का मतलब जादू तलवार और टोना टोटका वाला नहीं कि जादू तलवार भैया तलवार निकाल दें जादू से यहाँ से पैसा निकल जाए, ये वाली शक्ति वाला नहीं है सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? सत्ता का विकेंद्रीकरण। नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? तो उसमें बेटा होता है 36 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो कुल कितने संघीय राज्य हैं बच्चा? आपके 28 यानी 28 संघीय राज्य हैं। अब है लिखित संविधान भारत में कब होता है लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 1950 को, ये ध्यान देना। ये लागू होता लेकिन बन कब जाता है? ये नवंबर में बनता है। कब? 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब होता है? आपका 26 जनवरी 1950 में। निम्न भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है क्या? हिंदी। ये भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है? ये केंद्र में आता है, ना तो समवर्ती सूची में आता है ना राज्य सूची में आता है। ये किस में आता है बच्चा? ये आता है आपके केंद्र सरकार, यानी सब हमने आपको क्लास में बताया था कि केंद्र सरकार बड़ा भैया और राज्य सरकार छोटा भैया, मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो सारा हक वाली चीजें किसके पास रहती है? वो आपके बड़े भैया यानी केंद्र सरकार के पास रहता है। अब पैसे रुपए की जाहिर सी बात है, घर वाले पैसा रुपए किसको देंगे? आपके बड़े भाई को देंगे, यानी कि केंद्र सरकार को देंगे, ना कि राज्य सरकार को। अब आता है नेक्स्ट कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? तो नेक्स्ट है क्या है, किसको प्राप्त है भैया? संघ सूची को, संघ को। अवशिष्ट मतलब ज्यादा शक्ति किसको प्राप्त है? संघ यानी केंद्र, यहाँ पे हम डाल दे रहे बच्चा, संघ यानी केंद्र सरकार, एक ही है ये, संघ यानी केंद्र सरकार। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब भारत में पंचायती राज क्या है? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ? 1992 में। और हिंदी किस प्रकार की भाषा है? हिंदी एक राजभाषा है। अच्छे से रट डालना, कोई दिक्कत ना हो ताकि। फिर क्या है? हिंदी संविधान में 8वीं अनुसूची को कितने भाषाओं में भैया? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख होता है। पता होना चाहिए, दिमाग में भर लो, आपको पता होना चाहिए। संविधान में 3 अनुसूचियों में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो आता बच्चा आपका शिक्षा आता है, शिक्षा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चे जो कि आपके संघवाद चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, इस बार भी आएगा 2024 में, इन्हीं में से 20 में से क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। ये आप भरोसा रख के चलो, प्रैक्टिस कर डालो।
तो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और अपने एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में सीधा जाके झंडा गाड़ दे। खूब मन लगा के पढ़ो बच्ची, इतनी तरक्की कर लो कि लोग जो तुम्हें ताने मारते कि तुमसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो कहना भैया हम ही से होगा। ऐसे कैसे कह दे कि हमसे नहीं होगा, हम ही से होगा, तुमसे नहीं होगा, मुझसे ही होगा। माँ बाप का नाम रोशन करो और बोर्ड के एग्जाम में जाओ, आपकी पहली सीढ़ी है, कभी भी इसको खराब मत जाने देना, ठीक है। खूब मन लगा के पढ़ो बेटा। तो बच्चे तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।